हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इस सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जाम SSC CGL CHSL MTS सिलेक्शन पोस्ट, बिहार SSC, बिहार टीचर, झारखंड पुलिस, यूपी पुलिस री एग्ज़ाम, RPF कांस्टेबल आदि एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द को चुनिए। दिया गया है कागज जिस तरह से स्टेपलर से संबंधित है उसी तरह कपड़े किससे संबंधित होंगे। ठीक है, तो कागज को क्या किया जाता है, स्टेपलर पिंच करने के लिए, जिस तरह कागज को पिंच करने के लिए स्टेपलर का प्रयोग किया जाता है उसी तरह क्या होता है, कपड़े को टांगने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, हैंगर का। कपड़े को टांगने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम, हैंगर का प्रयोग करते हैं कपड़े को टांगने के लिए। तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हैंगर। जिस तरह कागज स्टेपलर से संबंधित है उसी तरह कपड़े हैंगर से संबंधित है। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। सीरीज का प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर 15 से 16 हो रहा है, 16 से 32 हो रहा है, 32 से +3 हो रहा है, यानी 15 में +1 हो रहा है, 16 में ×2 करेंगे तो 32 आ जाएगा, फिर पुनः 32 में +3 करेंगे तो 35 आ जाएगा। तो कुछ ऐसा हो रहा है। 15 में क्या कर सकते हैं, +1 अगर कर देते हैं यहाँ पे तो 16 हो गया। 16 में क्या करें, ×2 कर दें, ओके, तो कितना आ गया, 32 आ गया। और 32 में अगर हम क्या करें, +3 कर दें, समझिएगा ध्यान से, तो 35 आ गया। और 35 में +3 किए हैं, यहाँ पे ×4 कर ले तो 35 चौको कितना होता है, 140। अब देखिए हो क्या रहा है कि पहले हम +1 का जोड़ते हैं, ×2 मल्टीप्लाई करते हैं, पुनः +3 जोड़ते हैं, पुनः ×4 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब क्या करेंगे, +5 जोड़ देंगे, 140 में +5 जोड़ देंगे तो हमारा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ जाएगा, 145। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 145 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। हमें बताना है जिस तरह 62 50 से रिलेटेड है उसी तरह 72 किससे रिलेटेड होगा। बिल्कुल इजी ही प्रश्न है। 62 बड़ी संख्या से छोटी संख्या आ रही है तो यहाँ पे भी बड़ी संख्या से छोटी संख्या आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 76 तो हो नहीं सकता है, ठीक है, 72 तो हो नहीं सकता। ऑप्शन 2 ही बच गए, या तो 60 होगा या तो 70 होगा। थोड़ा ऑप्शन से भी खेला करिए, ऑप्शन को भी समझने की कोशिश करिए। ठीक है, कई दफ़ा ऐसा होता है कि ऑप्शन 3 एलिमिनेट हो जाते हैं और चौथा हमारा बिना सॉल्व किए प्रश्न ही ऑप्शन से भी कई दफ़ा आ जाते हैं। तो 62 में क्या करें कि 50 आ जाए। अगर -12 कर देते हैं 62 में तो 50 आ जाएगा ना। उसी तरह 72 में हम क्या कर दें, -12 कर दें तो 72 - 12 कितना होता है, 60 होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, 60 इसका राइट आंसर। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। हमें 4 शब्द दिए गए हैं, लखनऊ, कोचिन, हैदराबाद, चेन्नई। इसमें से बताना है कि विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर वन, मतलब इन चारों में 3 एक जैसे हैं और एक कौन अलग है। तो लखनऊ के बारे में अगर बात करें तो ये क्या है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है ना, कैपिटल ऑफ यूपी। हैदराबाद की बात कर लेते हैं तो यह क्या है, तेलंगाना की राजधानी है कि नहीं, तेलंगाना की राजधानी है। और चेन्नई की बात कर लेते हैं बच्चों तो ये क्या है, तमिलनाडु की राजधानी है कि नहीं, तमिलनाडु की राजधानी। लेकिन कोचिन है कहीं की राजधानी, किसी भी राज्य की राजधानी नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि लखनऊ, हैदराबाद, चेन्नई ये तीनों क्या हैं, राजधानी है किसी न किसी राज्य के। तो इसलिए इनमें एक समानता है, लेकिन कोचिन क्या है, किसी भी राज्य की राजधानी नहीं है, इसलिए क्या है, इन चारों में अलग है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक कोड भाषा में यदि ब्लॉक के लिए कोड इतना किया गया है तो उसी तरह हमें बताना है ग्रेड का कोड क्या होगा। ब्लॉक के लिए इन्होंने किया है 21 21 5 2 3। जब भी इस तरह का प्रश्न आता है तो सारे प्रश्न लगभग आपकी प्लेस वैल्यू से होते हैं। यहाँ पर तो सीधे सीधे क्या हो रहा है, प्लेस वैल्यू को कोड किया जा रहा है। कैसे, बी का प्लेस वैल्यू क्या होता है, 2 होता है। यल का प्लेस वैल्यू क्या होता है, 12 होता है। ओ का प्लेस वैल्यू क्या होता है, 15 होता है। और डब्ल्यू का प्लेस वैल्यू क्या होता है, 23 होता है। यही चीज़ तो वहाँ लिखी है ना, 212 और 152 और 3, यही तो लिखा है ना। यानी डायरेक्ट प्लेस वैल्यू की कोडिंग की जा रही है। तो हम लोग ग्रिड में भी डायरेक्ट कोड कर देते हैं। जी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 7 होता है। आर का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 18 होता है कि नहीं बच्चों, 18 होता है। आई का प्लेस वैल्यू क्या होता है, 9 होता है। टी का प्लेस वैल्यू 20 होता है।
तो किस ऑप्शन में है 718 920? देखिए ऑप्शन बी में 718 920 है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाती है। हमें डायग्राम इसके लिए बनाना है। क्रॉकरी हो गया, प्लेट हो गया, कटोरा हो गया। इसके लिए डायग्राम क्या बन सकता है? क्रॉकरी का मतलब क्या होता है कि बर्तन होते हैं, बर्तनों को हम बोलते हैं क्रॉकरी। क्रॉकरी का स्पेशली मीनिंग होता है मिट्टी के बर्तन होते हैं, जो भी हो गए चम्मच, प्लेट, ये सारे बर्तन क्रॉकरी के अंदर आते हैं, ठीक है। तो मिट्टी के बर्तन वो नहीं एक होते हैं पक्के पक्के से होते हैं, एकदम चमकीले चमकीले से होते हैं, जो एकदम वीआईपी से बर्तन लगते हैं, वो मिट्टी के बर्तन, वो वाले नहीं, घड़े और वो वाले नहीं, जो नॉर्मल पक्के होते हैं, जिन पे अच्छे से पॉलिशिंग की गई होती है, लाइटिंग होता है, उस पर मतलब लेयर लगाया गया होता है, कई चीज़ों का लेयर लगा देते हैं, लेकिन जो अंदर होता है वो मिट्टी ही होता है। तो उस बर्तन की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। उन बर्तनों में डिजाइन भी होता है, ऊपर से ऊपर डिजाइन किया गया होता है। तो क्रॉकरी का मतलब होता है कि बर्तन होता है। प्लेट की अगर बात कर लेते हैं, यहाँ पे हम क्रॉकरी बना लेते हैं, ठीक है। ये क्रॉकरी कैसे हो गया? तो सारे प्लेट क्या हैं? प्लेट तो क्रॉकरी के ही अंदर आएंगे ना, प्लेट को पी से डिनोट करते हैं। उसी तरह कटोरा भी, कटोरा को के ए से डिनोट करते हैं। कटोरा भी क्या आएगा? प्लेट के क्रॉकरी के ही अंदर आएगा ना। यानी सारे प्लेट क्या होंगे? क्रॉकरी के अंदर आएंगे, और सारे कटोरा क्या होंगे? क्रॉकरी के अंदर आएंगे, क्योंकि प्लेट और कटोरा क्या है? क्रॉकरी के अंदर आएंगे। तो इसलिए हमारा क्या होगा? बर्तन है, तो बर्तन है तो क्रॉकरी के अंदर आएंगे, इसलिए हमारा डायग्राम क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ये रहा आपका प्लेट, और ये रहा कटोरा, और ये रहा क्रॉकरी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सुंदर पूर्व की तरफ 4 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर, डायरेक्शन का प्रश्न है। देखिए जब भी डायरेक्शन का प्रश्न पूछा जाए ना, तो एक चीज़ देख लीजिए कि आपसे क्या पूछ रहा है। लास्ट में जाइए, सीधे सीधे लास्ट में जाइए। पूछ रहा है कि अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है। जब पूछा जाए कि किस दिशा की ओर, डायरेक्शन पूछा जाए ना, तो जो वैल्यू दी होती है, जो कांस्टेंट नंबर दिए होते हैं, उनका बहुत ही ज़्यादा महत्व नहीं होता है। सिर्फ इंस्ट्रक्शन को फॉलो करिए, जो जैसे बोल रहे हैं वैसे करिए। अगर कई दफ़ा ये होता है कि मान लीजिए अगर हमसे पूछे कि कितने किलोमीटर किस दिशा में गया, तो फिर हमको नंबर को ध्यान रखना पड़ता है, उसी अनुसार बिल्कुल एग्जैक्ट डायग्राम बनाना पड़ता है, ताकि हम नंबर को कैलकुलेट करके ला सकें, ठीक है। तो डायरेक्शन वाले में ज़्यादा दिक्कत हमें होता नहीं है। बोल रहा है सुंदर पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलता है। आप सभी को एक बात पता होना चाहिए कि ऊपर क्या होता है? नॉर्थ होता है जब हम ऐसा डायग्राम बनाते हैं, नीचे साउथ होता है, और इस साइड ईस्ट होता है, और इधर क्या होता है? आपका वेस्ट होता है, ठीक है बच्चों। तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। बोला गया है कि सुंदर पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चला। चलिए हम 4 किलोमीटर सुंदर को पूर्व की ओर, यहाँ सुंदर था, यहाँ से पूर्व दिशा में 4 किलोमीटर चला। फिर वह दाईं ओर मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलता है। दाईं ओर का मतलब इस साइड मुड़ता है और 3 किलोमीटर सुंदर चलता है, ठीक है। फिर से वह दाईं ओर मुड़ जाता है। क्या करता है? फिर से वह दाईं ओर मुड़ जाता है और चलना जारी रखता है। यानी फिर से यह दाईं ओर इधर मुड़ा देते हैं और चलना ये शुरू रखते हैं। तो पूछा जाता है कि अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है? किस दिशा की ओर जा रहा है? यह पूरब है आपका, और यह उत्तर है। अब इधर किधर जा रहा है? पश्चिम की तरफ जा रहा है, क्योंकि अभी हमने बनाया था ना, इधर क्या होता है? वेस्ट होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पश्चिम दिशा की ओर सुंदर अब जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। हमें लुप्त संख्या बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। हमें बताना है कि यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। जब भी इस तरह का आपको डायग्राम मिले ना, तो एक बार देखिए कि कैसे नंबर्स दिए गए हैं। देखिए इधर 3 7 3 छोटी छोटी संख्याएं, इधर 4 5 5 छोटी संख्याएं, लेकिन बीच में हम देख रहे हैं 15 38 यानी बड़ी संख्याएं हैं। तो जाहिर सी बात है, जो क्वेश्चन मार्क है ना, वहाँ पर भी बड़ी संख्याएं ही होंगी, छोटी नहीं होंगी, ठीक है। जब भी ऐसा दे साइड में छोटा बीच में बड़ा, तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा होगा कि जो दोनों साइड के नंबर्स है ना, उन्हीं में कुछ ना कुछ प्रक्रियाएं कर करके बीच में नंबर आ रहे, बीच की नंबर आ रही होगी, बीच की संख्या आ रही होगी, ठीक है। तो कर लेते हैं हम 4 और 3 का देख लेते हैं। 4 3 7 नहीं हो सकता है। अगर 4 3 का मल्टीप्लाई कर दें, 4 3 12 और प्लस 3 कर दें, 4 3 12 और प्लस 3 क्या होता है? 15 होता है। यानी अगर हम ऐसे कुछ करें, बाहर की 2 संख्या को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 3 ऐड कर रहे हैं, उसी तरह 5 और 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा?
7 पचे 35 आ गया और 35 प्लस क्या आता है 3 38, यानी कि मल्टीप्लाई करके +3 किया, यहाँ भी मल्टीप्लाई करके +3 किया तो 38 आ गया। तो सेम यही चीज़ यहाँ कर लेते हैं, 5 तिहाई 15 हो गया और 15 और +3 कर लेते हैं तो 15 3 कितना हो गया आपका 18 आ गया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। कुछ मैंने नहीं किया, दोनों से देखिए एनालाइज करना क्वेश्चनों को, ये तभी आपको समझ में आएगा कर पाना ना, जब आप अधिक से अधिक मॉक देंगे, प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चनों को, तब आपको आइडिया लगने लगेगा कि हमको किस प्रश्न को कैसे अप्रोच करना है। बिना प्रैक्टिस का नहीं हो सकता है, ठीक है। हमें कैसे पता था कि साइड का ही मल्टीप्लाई करना था, क्योंकि प्रैक्टिस है। मैं देखा कि बीच की संख्या बड़ी है, ठीक है, तो साइड की संख्या मल्टीप्लाई होकर के कुछ ना कुछ बन रही होगी। तो आप लोग जितना अधिक प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रैक्टिस करते रहिए, मॉक देते रहिए, तभी जाकर के रीजनिंग में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि 67 बराबर 1764 और 93 बराबर 729 तो 74 का हमें मान बताना है। अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा बहुत देखिए, एक चीज़ आप लोग समझिए, आप लोगों को स्क्वायर याद होना चाहिए कम से कम 50 तक और क्यूब आपको 30 तक याद होना चाहिए, क्योंकि ना अगर आप ये दो चीज़ें आपको याद है ना तो कई सवालों को अप्रोच करने में आपको बहुत ही आसानी होगी। अब मैंने देखा कि 67 1764 हो रहा है, ठीक है, बहुत मुश्किल सवाल है, कैसे होगा। 1764 67 से बन रहा है, 93 से 729 बन रहा है। लेकिन अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी अगर ना स्क्वायर का थोड़ा सा भी नॉलेज अच्छा होगा ना, तो आप देखेंगे 729 को तो कहेंगे कि ये तो 27 का स्क्वायर है 729, ठीक है। और 1764 जो है ना वो 42 का स्क्वायर है। क्या है? 42 का स्क्वायर है। अब आपको क्लियर हो गया कि यहाँ 27 का स्क्वायर बन रहा है। 27 का स्क्वायर कैसे हो सकता है? 9 और 3 दिया यहाँ पे, तो 9 27, यानी मल्टीप्लाई कर देंगे डिजिट को तो 27 आ जा रहा है। उसी तरह 7 और 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 × 7 बराबर 42, हाँ 42 हो रहा है ना, 7 6 के 42, तो यहाँ 42 दिया है, 42 का स्क्वायर करके 1764 लाया। उसी तरह 9 × 3 27 कर दिया, 27 का स्क्वायर करके 729 लाया। सेम हम लोग 74 में कर देंगे, 7 चौको 28 मल्टीप्लाई करेंगे डिजिट का, 7 चौको 28 और 28 का हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों स्क्वायर कर देंगे, तो 28 का स्क्वायर क्या होता है 784। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। स्क्वायर और क्यूब पर फोकस कीजिए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी बातें आप लोग को बाद में समझ में आएंगी जो अभी शायद न समझ में आती हैं, या फिर कोई भी टीचर आपको बताए वो समझ में अभी न आए कि टीचर क्यों बोल रहा है ऐसे। क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है कि आप 50 तक स्क्वायर याद रखें और 30 तक क्यूब याद रखें। इतने रामबाण होते हैं ना, अगर हमें ये 1764 का अगर हम नहीं पता होता 42 का स्क्वायर है ना, तो फिर हम उलझ जाते प्रश्न में। लेकिन थोड़ा सा हमने देखा, हमें ज्ञान था किसका, स्क्वायर का ज्ञान था, तो हमने अच्छे से इसको कर लिया। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब्बू की घड़ी में 4:50 बजे हैं, जहां मिनट वाली सुई उत्तर पश्चिम की ओर है, घंटे वाली सुई किस दिशा में है? हमें बताना है कि जो घंटे वाली सुई है वह किस दिशा में है। देखिए घड़ी बना लेते हैं, जाहिर सी बात है कि अब्बू की घड़ी में 4:50 बज रहे हैं, बना लेते हैं घड़ी। यहाँ पे क्या होता है आपका 12 होता है, 1 2 3 यहाँ पे 4 होता है, यहाँ पे 6 होता है, यहाँ पे 9 होता है, ठीक है। और बना लेते हैं 4:50 हो रहा है ना, 9 10 यहाँ 11 कर लीजिए, ठीक है। 4:50 होने का मतलब 4 यहाँ पे रही होगी घंटे की सुई और मिनट की सुई कुछ यहाँ रही होगी, ठीक है। तो बोला है कि जहाँ मिनट वाली सुई जो है ना उत्तर पश्चिम में है, जाहिर सी बात है मिनट वाली सुई कहाँ उत्तर पश्चिम में ही है। ऊपर क्या होता है बच्चों नॉर्थ होता है, इधर क्या होता है वेस्ट होता है। तो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है, यानी उत्तर पश्चिम के बीच में है ना आपका मिनट की सुई, बिल्कुल सही है। तो पूछा है कि घंटे वाली सुई किस दिशा में है। एक और चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, चाहे दिन का हो 4:50 चाहे रात का हो 4:50, जो घड़ी की बच्चों सुइयाँ होंगी ना यहीं पर होंगी, सेम यहीं पर होंगी, और कोई बदलाव नहीं होगा, चाहे वो सुबह का हो 4:50 चाहे वह शाम का 4:50 हो, ठीक है। तो इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब पूछा है कि घंटे की सुई किस दिशा में है, ठीक है। तो देख लेते हैं, इधर क्या होता है आपका ईस्ट होता है, और आपका इधर क्या होता है, इधर ईस्ट होता है, और इधर क्या होता है नॉर्थ होता है। अब देखिए एक चीज़ समझिएगा, यहाँ जो 3 होता है ना, ये 3 होता है ना, ये ऐसे कुछ सेंटर में होता है, मतलब सीधा ऐसे कुछ होता है, ऐसे होता है। तो जो ये 4 है, 4 आपका किस दिशा में है, नॉर्थ और ईस्ट में है, यानी कि ये किस दिशा में है, नॉर्थ में नहीं, माफ़ी चाहते हैं, यहाँ पे साउथ होता है ना, ऊपर नॉर्थ है तो यहाँ तो साउथ होगा ना, साउथ और ईस्ट, यानी कि दक्षिण और पूर्व दिशा में है। जो घंटे की सुई है किस दिशा में, दक्षिण और पूर्व की दिशा में है, यानी हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं।
एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए नील का कहना है कि वह मेरी बहन के पिता की एकमात्र बेटी का बेटा है, वह किसकी ओर इशारा कर रही है। देखिए बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है, इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं बिना वेन डायग्राम, बिना मतलब डायग्राम जो आपका ट्री होता है ना, बिना ट्री बनाए मैं इसको करूँगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ज़रूरी है कि थोड़ा आप एक लेवल से क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। एक तस्वीर की इशारा करते हुए नील का कहना है, ठीक है। नील बोलता है कि वह मेरी बहन के पिता, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, चलिए बना ही लेते हैं, यहाँ पे नील कर लेते हैं और नील की कोई बहन है, यहाँ पे नील की कोई बहन है, ठीक है, बना लेते हैं बहन। नील के बहन के पिता, वह मेरी बहन के पिता, यानी कि यहाँ पे फादर बना लेते हैं, ठीक है। फादर हो गए नील के भी और उनकी बहन के भी। नील क्या है, लड़का है, पॉजिटिव होगा या निगेटिव के पिता की एकमात्र बेटी, यानी कि पिता की एकमात्र बेटी यानी कि उसकी बहन, केवल इकलौती बेटी का बेटा है, यानी बहन का बेटा है, यानी बहन का वह जो तस्वीर में लड़का है वह क्या है, बेटा है, ठीक है। तो पूछा है बेटा है, वह किसकी ओर इशारा कर रहा है, नील किसकी ओर इशारा कर रहा है, पूछा गया। अपने भांजे की ओर इशारा कर रहा है ना, क्योंकि नील की बहन का लड़का है वह, तो क्या लगता है भतीजा बोलते हैं या भांजा बोलते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि ए का अर्थ माइनस, सी का अर्थ प्लस, बी का अर्थ भाग्य, ई का अर्थ गुणे है तो इतने का मान बताना है। बेहद ही इजी प्रश्न है, इसमें कुछ नहीं करना है, आप वैल्यू रखिए, जैसे जैसे बोल रहा है कि ए का मान माइनस है, सी का मान प्लस है, और इसको आप लोग कर दीजिए। कैसे, लेकिन करने के लिए ना डायरेक्ट हमको करना है, डायरेक्ट दो बार नहीं लिखना है। सी का अर्थ है क्या बोल रहे हैं, प्लस बोल रहे हैं, प्लस यहाँ बनाइए सी के सामने, ठीक है। और आपका बी का क्या बोले हैं, बी का अर्थ क्या है, डिवीजन है, तो मैंने यहाँ डिवीजन बना लिया। और ए का अर्थ क्या है, माइनस है, मैंने माइनस बना लिया। और ई का अर्थ क्या है, गुणे है, ठीक है। कर लेते हैं 6 प्लस, यानी कि 6 प्लस यहाँ डिवाइड कर लेंगे तो कितना होता है, 3 दूना 6, 26 आ गया। और यहाँ माइनस है, 4 है, इंटू 6 है, ठीक है। तो आपका 6 के 24 हो गया, और 26 में से यानी 2, 6 + 2 यानी 8 हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।